हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान जगदीश सिंह चींडा ने जथेदार हरप्रीत सिंह के उपर गंभीर इल्जाम लगाए ने। जगदीश सिंह चींडा ने जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ਨੂੰ बीजेपी ਦਾ ਏਜੰਟ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ बीजेपी ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ। ऐसे हरप्रीत सिंह ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ कि उन्होंने आपसी लड़ाई है। हुण अकाली दल बादल का अपना की नाम से अपना हाँ विरसा सिंह वलटोया वो इल्ज़ाम ला रहा है कि हरप्रीत जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है और उसने प्रूफ भी दिए। अमित शाह के साथ उसकी मीटिंगें हुई और हम भुगतभोगी हैं। हम कैसे ना माने जब हमने आपको पता है जब हमारी कमेटी नहीं बन रही थी, सरकार नहीं बना रही थी, तो हमने एक लिस्ट जारी की थी अपनी तरफ से। संघर्षशील जिन्होंने 22 साल संघर्ष किया, हमने वो कमेटी को गठित किया और कमेटी को नाम हमने अकाल तख्त भेजे और इसी हरप्रीत जथेदार ने हमें कहा था कि हम अकाल तख्त की मोहर लगाएंगे आपकी कमेटी के ऊपर। मगर जब ये बीजेपी के पास बात पहुंची, बीजेपी ने उसको रोक दिया कि आप कौन होते हैं अकाल तख्त वाले मोहर लगाने के लिए, कमेटी तो हमारी सरकार है, हम सरकार कमेटी बनाएगी, आप कमेटी में इंटरफेयर मत करो। और उन्होंने अकाल तख्त पर कमेटी को रोकने के लिए हरप्रीत को यूज किया इस जथेदार को। और जथेदार जो है मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं, वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आदमी है और वो डर के मारे जो उसने बयानबाजी की है उसको पता था कि मेरी पोल खुल चुकी है, मैं बीजेपी का एक गुलाम बन चुका हूँ, बीजेपी के कहने से मैं काम करता हूँ और मुझे अब जथेदार से छुट्टी करवा देगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वो पहले ही अपना दाव खेल गया और पहले ही खुद कह दिया कि यदि हटाएंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, मैं खुद इस्तीफा दे देता हूँ। और इस्तीफा मैं कहता हूं भाजपा का एजेंट है, मैं खुद कह रहा हूं। यदि भाजपा का एजेंट नहीं तो अमित शाह के साथ उसने 2 घंटे बंद कमरे में मीटिंग क्यों की? हमारी कमेटी को जो उसने वायदा किया था हमारे साथ उसको मोहर क्यों नहीं अकाल तख्त पर लगाई? ऐसा ये सारी दुनिया जानती है कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है और इसी वजह से अकाली दल बादल उसको हटाना चाहता था। वो भांप चुका था भी मेरी जथेदारी जा रही है और वो गेम खेल गया। उनसे पहले ही हटाने से पहले ही खुद ही इस्तीफा पेश कर दिया और बाद में भावुक भाषण दे के ऊपर रो के जथेदार कभी रोया करते हैं क्या? जथेदार तो वो थे जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को भी कोड़े लगा दिए थे और दरख्त से बांध कर कोड़े लगाए थे। वो जथेदार होते हैं क्या? जो जथेदार रो गया वो इतना कमजोर, हमें जथेदार चाहिए नहीं कौम का। हमें तो वो चाहिए जो सरकार से टकराया जाए, कोई सरकार हो कि हर अपने काल तख्त की अपनी अहमियत रखने के लिए किसी से भी टकराना पड़े।